देखिए आज गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए गॉस का नियम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस का नियम क्या है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बंद क्लोज सरफेस के अंदर, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू नेट, मतलब उसके अंदर क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये कहा गॉस लॉ ने। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो फ्लक्स हमें ज्ञात करना है, फ्लक्स ऐसे निकल जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट से ही, एप्सिलॉन नॉट से ही फ्लक्स निकल आएगा, एप्सिलॉन। अच्छा, तो अब देखिए ये फ्लक्स है, लेकिन मैथमेटिकल रूप में फ्लक्स होता क्या चीज़, फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट ए। ये फ्लक्स होता है किसी बंद पास में, बंद क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स होता है वो ई डॉट ए वेक्टर क्वांटिटी होती है, डॉट ए में होता है ये फ्लक्स। अब मान लीजिए ये हमारा इसका फार्मूला गॉस लॉ बताया था कि गॉस लॉ का न एरिया निकालने की आवश्यकता है न इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से। किसी बंद पास में अगर Q अपान ई, Q मालूम है मतलब उसका चार्ज पता है, तो चार्ज अपान एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड करके मान ज्ञात कर सकते हैं। मतलब Q अपान एप्सिलॉन नॉट उसमें फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स कितना, फ्लक्स की क्वांटिटी क्या होगी, Q नेट अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होता है। लेकिन अभी हम पीछे निकाल चुके थे, फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो फ्लक्स बराबर हो जाएगा E इंटू ए कॉस थीटा। तो ये थीटा क्या होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ए, इसके बीच का एंगल जो होता है वो थीटा कहलाता है। उसको हम कॉस थीटा के नाम से लिखते हैं। अब देखिए हम इसके बारे में आपको दोनों बातें बताएंगे, ये भी बताएंगे और ये कैसे निकला ये भी बताएंगे फार्मूला। अब देखिए इसके बाद में इसको बिगाड़ दें। अगर कोई छोटा सा सरफेस है, ये क्लोज सरफेस, मतलब 3D में है, 3 डायमेंशन में क्लोज सरफेस है, जैसे स्फीयर है, कोन है, सिलेंडर है, ये सब 3D में आते हैं। तो 3D में कहीं पर पॉइंट मान लीजिए हमने यहाँ इसके अंदर Q नॉट रखा हुआ है, Q चार्ज रखा हुआ है, इसके अंदर कौन चार्ज रखा है, Q चार्ज रखा हुआ। तो क्या होगा, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, इधर भी निकलेंगे, इधर भी निकलेंगे, इधर भी। मान लीजिए हमें इसका टोटल फ्लक्स ज्ञात करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड टोटल फ्लक्स, इसका टोटल फ्लक्स मालूम करना है। फ्लक्स तो कैसे निकालेंगे, पहले हम छोटे एक पार्ट ले लेंगे, इतना हिस्सा ले लिया, इतना एरिया हमने इसको ले लिया, मतलब यहाँ पर एरिया ले लिया हमने, इतना छोटा सा पार्ट ले लिया DA, जिसको कह देंगे है DA। तो DA में इसका हमें एरिया वेक्टर निकाल लीजिए। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, DA, इस डायरेक्शन में होगा। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है। आप पहले पढ़ चुके थे, जैसे कोई प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर होगा। इसी तरीके से परपेंडिकुलर होगा, यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा। इसके अलावा मान लीजिए Q नॉट चार्ज यहाँ रखा हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इससे होती हुई निकलेगी, इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एंगल थीटा है, तो इसके हमने रियल पार्ट कर दिया, यहाँ इधर हो जाएगा E cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा E sin थीटा। उससे कोई मतलब नहीं, हमें E cos थीटा से मतलब है इसी डायरेक्शन से।
ये इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई cos थीटा और इसका एरिया वेक्टर डी ए हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका फ्लक्स ज्ञात करना है। जो हमने छोटा सा पार्ट लिया डी ए, इसलिए हमारा डी फाई ये फ्लक्स होगा, डी फाई बराबर ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ये हमारा हो गया है डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब हम चूंकि डी फाई बराबर ई डॉट डी ए लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में डी ए लिख सकते हैं क्योंकि डॉट का मतलब होता है कॉस थीटा। अब हमें इसका हमें इतने का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम हो गया। अब हमें पूरे का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, इस क्यू चार्ज के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला है उस पूरे का निकालना है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। फाई बराबर इंटीग्रेट ई वेक्टर और डी ए वेक्टर। और ई चूंकि ई क्या है, ई कांस्टेंट है, ई हर जगह बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब जगह बराबर निकलेगी, तो इसको बाहर ले लेंगे। तो फाई बराबर ई डी ए। अब चूंकि डी ए मिलकर के क्या हो जाएगा, पूरा ए, तो फाई बराबर हो जाएगा ई डॉट ए। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला पता हो गया, फाई बराबर होता है ई डॉट ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, बिगाड़ दे। अच्छा, इसके बाद में मान लीजिए कोई चार्ज हमारा क्यू ये है, इस पे चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगी निकलेगी, इधर भी निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हमने इसको गैसियन रूप मान लिया, गैस बंद पास मतलब क्लोज सरफेस बना लिया इस क्यू चार्ज के चारों तरफ। हमने इसको क्लोज, ये हमारे एक बार स्फीयर है, ये क्या है 3D स्फीयर है, स्फीयर टाइप का है 3D। मान लीजिए हमने ये क्यू नॉट चार्ज है, कोई छोटा सा पार्ट ले लिया, इतना हिस्सा यहाँ पर हमने छोटा सा पार्ट ले लिया। ये हमें इसका निकालना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका हम ये निकालेंगे, परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा डी ए हो गया, डी एरिया वेक्टर। पहले हम एरिया वेक्टर निकाल लिया डी ए। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मान लीजिए क्यू चार्ज यहाँ रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकलेगी, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये थीटा एंगल, या सेंटर पर रखा, मान लीजिए कहीं सेंटर में रखा है, देखिए ये सेंटर क्यू है और यहाँ पर ये हमारा एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर डी ए, और इसके सेंटर रखा है तो ये भी हमारा बन जाएगा ए ई, मतलब इसके थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा, 0। अब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर डी फाई, इस पूरे इस पार्ट का लेना ना, डी फाई बराबर होगा ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। अब थीटा का मान 0 है तो डी फाई कितना हो जाएगा, डी फाई बराबर ई डी ए। क्योंकि थीटा का मान 0 है तो cos 0 का मान होता है 1, तो 1 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करने इतने का हमने फ्लक्स ज्ञात कर लिया। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r। यहाँ पर फ्लक्स निकल आया, यहाँ का फ्लक्स कितना निकला था, ई डी ए, ये फ्लक्स निकला है मतलब इस पार्ट का। अब हमें टोटल इसका स्फीयर का निकालना, टोटल डी ए सब डी फाई सब जगह हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो अगर हम इसका टोटल फ्लक्स निकालना चाहें तो इस चीज़ का इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर लीजिए, फाई बराबर डी फाई बराबर ई डी ए, ठीक है, ई डी ए हो जाएगा। अब ये ई जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लीजिए और डी ए, ठीक है, डी ए को हम डी ए मिलकर पूरा इसका सरफेस हो जाएगा। तो फाई बराबर हो जाएगा ई डॉट ए, ठीक,
ई डॉट ए। अब ठीक है, अब इसका वैल्यू यहाँ तक समझ के बिगाड़ दिया जाए। अब इतना बिगाड़ रहे हैं, ठीक। अब देखिए फाई बराबर ई कितना है, ई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस उसका हमने आर रखा था, आर स्क्वायर, ये ई का इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो गया। एरिया कितना है इसका, एरिया पूरे का एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको काट दीजिए, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो फाई कितना हो गया, फाई क्लोज, फाई का मान हो गया है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट 0। ये है, ये देखो वैल्यू हमने निकाल दी, स्फीयर निकाल दी। अगर अब देखिए इसमें स्फीयर में जो हमारा स्फीयर था उसमें न तो रेडियस आया कहीं, ना कोई सर्विस आया, केवल क्यू पता हो, मतलब उसमें कितना अंदर चार्ज रखा है, उसके इनसाइड में कितना चार्ज है, नेट चार्ज, चाहे 2 चार्ज हो चाहे 3 चार्ज, उसका टोटल नेट चार्ज, नेट चार्ज में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/, मतलब नेट चार्ज ये है, इसमें मल्टीप्लाई 1/ε0 कर दीजिए, तो आपको फाई निकल आएगा। और स्फीयर हो चाहे कोन हो, कोई उससे कोई मतलब नहीं, स्फीयर हो या कोन हो या सिलेंडर हो या कोई चीज़ हो, तो उसमें कोई मतलब नहीं है, इसमें केवल क्यू अपान एप्सिलॉन 0 ही इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो यही हमारा है, किसने, गॉस ने, गॉस नियम निकल आया। गॉस ने कहा था, गॉस लॉ में क्या आ गया, गॉस लॉ में आ गया फाई क्लोज सरफेस, क्योंकि ये क्लोज सरफेस में ही लगता है, क्लोज सरफेस के अलावा दूसरे सरफेस नहीं लगता, क्लोज होना चाहिए और अंदर होना चाहिए, क्यू बराबर हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ठीक, ये हमारा गॉस, इसमें पता लगता है इंदर तो रेडियस की जरूरत है, मतलब कोई भी किसी प्रकार से कोई भी स्फीयर हो, कौन हो, सिलेंडर हो, कोई चीज़ हो, उसमें ये अगर क्यू चार्ज रखा है, कोई चार्ज रखा है, तो उसमें अगर 1/ε का भाग डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें तो उसका फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब जैसे यहाँ पर अभी हमने निकाला था, यहाँ पर क्यू रखा था, इसमें आर डिस्टेंस था, आर थी, यहाँ पर रेडियस आर था। अगर इसका 2r में 2r कर दें रेडियस तब भी, तो पाई कितना हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। चाहे यहाँ पर r हो, चाहे इसका 2r हो, चाहे यहाँ पर 3r हो, इसका कोई अंतर नहीं पड़ता है। जितना फ्लक्स इसमें निकलेगा उतना फ्लक्स इसमें निकला, उतना ही फ्लक्स उसमें निकलेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, बिगाड़ दे, ये तो हो गया स्फीयर में। अब इसके बाद में देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा ये सरफेस है, इस तरीके से कोन, ये हमारा कोन है, ये सरफेस है, ये क्यू है, ये क्यू है, इसका एरिया ए, ये भी सब जगह लेंथ इसकी ए है, और इसके बीच में क्यू रखा चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना इसके ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0। इतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, चाहे ये सरफेस हो चाहे क्यू यहाँ रखा हो, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना ही निकलेगा। इसी तरीके से अगर हमारा सिलेंडर है, ये हमारा सिलेंडर है और यहाँ पर क्यू रखा है, तो इसमें फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। मतलब कोई भी चीज़ हो, चाहे हमारा ये कौन हो, इस तरीके से कौन हो और यहाँ पर रखा क्यू, तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स बराबर हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यही फ्लक्स हो जाए, चाहे कोई मतलब 3D होना चाहिए, कोई भी सर्विस हो किसी प्रकार का हो, वो बराबर मान होगा। अब हम कुछ सवाल लगाएंगे इसके ऊपर, कुछ थोड़े छोटे मोटे सवाल हैं, इनको भी लगा लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 में देखिए कोई ये सिलेंडर है, यहाँ पर ये सिलेंडर,
ये सिलेंडर, ये इसका सरफेस है, ये यहाँ पर लेंथ है, यहाँ तक लेंथ है L/2 और सिलेंडर L/2 पर, यहाँ ये कटा हुआ सिलेंडर है L/2, यहाँ पर क्यों रखा है, इसके सरफेस पर कोई आवेश रखा है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, इसको हम गैसियन पूरा कर देंगे, इस सिलेंडर को गैसियन स्टेट में इस तरीके से पूरा कर दिया हमने इसको, ये बन गया। तो इस पर कितना चार्ज होगा, इस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, फाई बराबर हो जाएगा Q/ε0। ये होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0 के बराबर होगा। लेकिन जो हमारा आधा सिलेंडर है, इधर ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहे हैं, तो फाई नेट कितना हो जाएगा आपका, Q/2ε0 इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जब हमारे यहाँ पर ये गैसीय तो हमने अलग से बना दिया ना, यहाँ पर रखा तल पर, तो इस तरीके से हाफ हो जाएगा। इसी तरीके से कोई दूसरा चित्र देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर सेमी स्फीयर रखा हुआ, ये रखा हुआ स्फीयर, सेमी स्फीयर यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर क्यों रखा चार्ज, तो क्या करेंगे, ये इसको भी हम पूरा करेंगे, गैसियन टाइप, गैसियन पूरा करेंगे। या पूरा हमारा स्फीयर बन जाएगा, 3D कंप्लीट हो जाएगी, तब इस पर चूँकि ये हाफ है और ये पूरा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे वो इस डायरेक्शन में निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी हमारा हो जाएगा फाई बराबर Q/ε0। तो ये हाफ हो जाएगा फाई बराबर नेट Q/2ε0। ये हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, इस तरीके से इसको हम निकाल लेंगे। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है तीसरा। तीसरे क्वेश्चन में कोई एक हमारा सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, इसके बीच में यहाँ पर कुछ दूरी पर, यानी A/2 दूरी पर, यहाँ पर A/2 दूरी पर क्यों रखा हुआ। तो क्या हम करेंगे, इसको हम पूरा बना देंगे। तो यहाँ पर निकालना है क्यू, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्वेश्चन, यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अब इसके लिए क्या काम करेंगे, ये भी डायरेक्ट ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो हम इसको पूरा कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी पूरी A/2 यहाँ पर है, तो ये पूरा ए हो जाएगा, यानी क्यू हमारा कहाँ रखा जाएगा, बिल्कुल सेंटर पे अंदर हो जाएगा क्यू। ठीक, यहाँ पर क्यू रखा गया तो अंदर हो जाएगा क्यू। तो यहाँ पर बन जाएगा फाई बराबर Q/F होता है, तो यह फाई हो जाएगा Q/2 इस टाइप। नहीं, 5/6 छठवां तल, एक तल लेंगे यहाँ पर ना, केवल एक तल हो जाएगा, फाई बराबर Q/6ε। ये बन जाएगा इस तरीके से। धन्यवाद, आगे फिर बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब शेयर, लाइक और बेल आइकन को भी पुश करें, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपको हम दे सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।